गुड़िया और कुकू ने अभी नया नया उड़ना ही सीखा था और वो दोनों जोश जोश में बहुत दूर तक उड़ते थे। लेकिन उनकी रानो माँ उन दोनों को समझाती थी कि अभी ज्यादा पंखों पर बोझ नहीं डालना। मम्मा, हमें उड़ना तो आता है, फिर भी आप हमें ज्यादा दूर उड़ने पर डांटती हैं। कुकू बेटा और गुड़िया बेटी, अभी आप दोनों छोटे हो, अभी से ज्यादा दूर उड़ोगे तो पंख कमजोर हो जाएंगे। अभी आप दोनों बस थोड़ी उड़ान भरा करो। दूसरी तरफ गौरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा था, जिसे उड़ने से बहुत डर लगता था। उसे जहाँ भी जाना होता वो अपनी मम्मा की पीठ पर बैठकर जाता था। मम्मा, मुझे कुकू और गुड़िया के साथ खेलने जाना है। एक तो तुमने मुझे बहुत तंग कर रखा है, उड़ तुमसे होता नहीं और कहते हो कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक छोड़ कर आती हूँ। फिर गौरी कव्वी जग्गू को अपनी पीठ पर बिठाती है और झरने के पास कुकू और गुड़िया के पास छोड़ आती है। जग्गू, तुम उड़ना क्यों नहीं सीखते? ऐसे रोज अपनी मम्मा को तंग करते हो। मैं क्या करूँ, जब मैं उड़ता हूँ तो मुझे लगता है मैं नीचे गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। अगर ऐसी बातें सोचते रहे तो कभी उड़ नहीं पाओगे। सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम पक्षी हो फिर भी उड़ नहीं सकते। हाँ, इस तरह कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। सोचो, अगर कोई मुश्किल आ गई तो हम तो उड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या बनेगा? जग्गू उनकी बातें चुपचाप सुनता रहता है। और जब शाम को गौरी जग्गू को घर ले आती है तो जग्गू गौरी से कहता है, मम्मा, आज कुकू और गुड़िया ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। क्यों उड़ाया उन्होंने मेरे बच्चे का मजाक? वो कहते हैं कि मुझे उड़ना नहीं आता, मैं अकेला रह जाऊंगा और मर जाऊंगा। उन दोनों की इतनी हिम्मत, मेरे बच्चे का मजाक उड़ाए? उन्होंने नया नया उड़ना सीखा है तो ज्यादा फुदक रहे हैं। तुम देखना कल मैं उनसे कैसे बदला लेती हूँ। अगले दिन जब गौरी कव्वी फिर से जग्गू को कुकू और गुड़िया के पास छोड़ने जाती है तो वो उन दोनों से कहती है, कुकू और गुड़िया, आप दोनों कहाँ तक उड़ लेते हो? आंटी, हम अभी नदी तक उड़ लेते हैं, आगे हमें हमारी मम्मा जाने से रोक। लो जी, फिर असल खूबसूरती तो जंगल की तुमने अभी तक देखी ही नहीं। नदी से आगे एक बहुत खूबसूरत जगह है, तुम दोनों तो उड़ सकते हो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन हमारी मम्मा हमें आगे जाने से रोकती हैं, वो कहती हैं आगे खतरा है। कुकू बेटा, वो इसलिए कहती हैं कि तुम डर कर आगे ना जाओ, वरना असल जंगल तो नदी से आगे शुरू होता है। ठीक है, फिर हम कल मम्मा को बताए बिना वहाँ जाएंगे। अगले दिन कुकू और गुड़िया नदी से आगे जाते हैं, लेकिन वहाँ तो वीरान पुराना जंगल था, कोई भी चीज प्यारी नहीं थी। कुकू भाई, गौरी आंटी को ये जगह कहाँ से प्यारी लगी होगी? यहाँ तो कुछ भी नहीं। हाँ गुड़िया बहन, लेकिन हम यहाँ अपनी उड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन पुराने पेड़ों की शाखों से बच बच कर हम उड़ते हैं, फिर हम ज्यादा जल्दी उड़ना सीख जाएंगे। उधर गौरी कव्वी अपने घर में खुश बैठी थी। अब तक पहाड़ों वाली चील ने उन दोनों को पकड़ भी लिया होगा, अब आएगा मजा। अपने बच्चे का मजाक सिर्फ मैं उड़ा सकती हूँ, कोई और नहीं। लेकिन वहाँ कुकू और गुड़िया को कोई चील नहीं पकड़ती और वो दोनों बहन भाई उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं और अपने घर वापिस आ जाते हैं। बच्चों, आप दोनों कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मम्मा, गौरी आंटी ने कहा था कि नदी से आगे बहुत खूबसूरत जंगल है, लेकिन वहाँ तो पुराना जंगल था। गुड़िया बेटी, वहाँ तो चीलें रहती हैं, आप दोबारा वहाँ मत जाना। मामा चिड़िया अपने बच्चों को अपने गले से लगाती है, उनका प्यार करती है और उन्हें दाना खिलाकर सुला देती है। अगले दिन गौरी कव्वी बाजार गई थी और जग्गू अपने घर के बाहर बैठा था। वहाँ गुड़िया और कुकू आ जाते हैं। जग्गू उनसे पूछता है, कैसा था वो जंगल जिसके बारे में मेरी मम्मा ने बताया था? जंगल तो प्यारा नहीं था, लेकिन हम उड़ते उड़ते जो थोड़ा बहुत लड़खड़ाते थे वो वहाँ पर प्रैक्टिस के कारण दूर हो गए। अब हम बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ लेते हैं। जिसने भी उड़ना सीखना हो उसे वहाँ ज़रूर जाना। इस तरह थोड़ी देर तक वो सब बातें करते हैं और फिर कुकू और गुड़िया अपने घर चले जाते हैं। मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, शायद वहाँ उड़ने से मैं भी जल्दी उड़ना सीख जाऊँ। फिर जग्गू लड़खड़ाता हुआ पुराने जंगल तक पहुँचता है। वहाँ एक चील
छुप कर बैठी हुई थी। वो जल्दी से उड़ती है और जग्गू को पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। क्यों छोड़ दूं? इतने दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन मिलेगा खाने को। आज रात तो मेरी पार्टी हो जाएगी, पार्टी। चील जग्गू को पकड़कर एक पेड़ के साथ रस्सियों से बांध देती है। जब गौरी कव्वी घर आती है तो वो जग्गू को घर में ना देखकर परेशान हो जाती है। मेरा जग्गू कहाँ चला गया? उसे तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता, वो तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। गौरी कव्वी भागी भागी रानो चिड़िया के पास जाती है। गौरी, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे बच्चों को पुराने जंगल भेज दिया। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो? रानो, मुझे माफ कर दो और मेरी मदद करो। मेरा बेटा जग्गू नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। आंटी गौरी, मुझे लगता है जग्गू भी उसी जंगल चला गया होगा जहाँ आपने हमें जाने को कहा था। वो उस जंगल के बारे में हमसे पूछ रहा था। मेरे जग्गू को किसी चील ने पकड़ लिया होगा, अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा जग्गू को। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ जाती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर से थोड़ी सी लाल मिर्ची उठाती है और गौरी कव्वी के साथ चली जाती है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं कि जग्गू एक पेड़ के साथ लटका रो रहा था और पास ही चील बैठी थी। चील, मेरे बच्चे को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तो ये मेरे पेट में जाएगा। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और चील की आंखों में लाल मिर्ची डाल देती है। चील की आंखों में जलन शुरू हो जाती है, उससे कुछ भी देख नहीं होता। गौरी जल्दी से जग्गू की रस्सियां खोलती है और वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। शुक्रिया रानो बहन, मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए बुरा सोचा, फिर भी तुमने मेरी मदद की। शुक्रिया की कोई बात नहीं, जग्गू भी मेरे बच्चों की तरह है। फिर गौरी जग्गू को लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में पक्षियों ने अपना अलग मीडिया सेंटर बनाया हुआ था। कालू कौवा और रानो चिड़िया सबको खबरें सुनाते थे। कालू कौवा सनसनीखेज खबरें सुनाता था जो सच कम और झूठी ज्यादा होती थी। दूसरी तरफ थी रानो चिड़िया जो पूरी जानकारी के साथ ठीक खबरें सुनाती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूँ कालू कौवा। आज की सूचना के अनुसार तोते की मंगेतर उसे छोड़कर उल्लू के साथ भाग गई। जंगल में तूफान भड़का, तोते और उल्लू में तकरार। सब पक्षी शाम को तोते के पास जाते हैं। तोते मियाँ, कैसी खबर सुनी है हमने? तुम्हारी मंगेतर तो बहुत अच्छी थी। सब झूठ है, ये काला कलोटा कौवा बहुत झूठी खबरें देता है। मेरी मंगेतर को तो बुखार है, वो तो घर है, खुद उसकी अपनी पत्नी उसके साथ नहीं है। वो हरामी तो मेरा घर ही खराब करने पर तुला हुआ है। अगले दिन चिड़िया अपने चैनल पर ठीक खबर चलाती है। नमस्ते मेरे हमदेसी पक्षियों, कल आप सबको एक झूठे न्यूज चैनल के जरिए तोते की झूठी खबर दी गई। हम बताते हैं कि तोते और तोती के दरमियान सब ठीक है और उन दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है। अगले दिन कौवा फिर से एक झूठी खबर सुनाता है। आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ कालू कौवा। आप सब तो जानते हैं कि कबूतर पक्षी कितना मोटा हो गया है। अब तो उसकी ये हालत है कि वो उड़ने के काबिल नहीं रहा। कल तो वो उड़ते उड़ते बहुत जोर से जमीन पर जा गिरा। लेकिन अगले दिन चिड़िया उस खबर की तरदीद करती है और वो ठीक खबर देती है। मैं हूँ रानो चिड़िया, आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको आगाह करती हूँ कि कबूतर का पंख घायल है, जिसकी वजह से वो कल जब उड़ रहा था तो जमीन पर जा गिरा। मेरी आप सबसे विनती है कि झूठी खबरों से दूर रहें। आपका धन्यवाद। मगर फिर भी जंगल के पक्षी सनसनीखेज खबरों को ज्यादा पसंद करने लगे और इस तरह कालू कौवे के फॉलोअर्स बढ़ते गए। एक दिन शाम को चिड़िया कौवे से मिलने चाहती है। देखो देखो कौन मिलने आया है, हमारे दुश्मन चैनल की न्यूज एंकर। मैं दुश्मन तो नहीं हूँ, बस सच्ची खबरें बताती हूँ। सच्ची खबर का कोई फायदा नहीं, तुम्हारे चैनल को तो कोई देखता ही नहीं है और मेरी मर्जी, मैं अपने चैनल पर जो मर्जी खबर सुनाऊं। कालू कौवे, तुम जो हर बात पर झूठ बोलते हो, एक न एक दिन तुम भुगतोगे। जा जा अपना काम कर जाकर। आई बड़ी मुझे धमकी देने वाली, जलती है तू मेरी कामयाबी से। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा चिड़िया के खिलाफ
एक षड्यंत्र सोचता है। वो अगले दिन अपने चैनल पर खबर देता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हमारे जंगल के चैनल की न्यूज एंकर जिसका नाम रानो चिड़िया है, हमारे दुश्मन जंगल के पक्षियों के पास दिखाई दी गई। और फिर कालू कौवा एआई की मदद से झूठी वीडियो बनाकर सबको दिखा देता है। पक्षी उस झूठी खबर को सच मान लेते हैं और पक्षी रानो चिड़िया को अपने जंगल से निकाल देते हैं। रानो चिड़िया रोती हुई जंगल छोड़कर चली जाती है और कालू कौवा बहुत खुश होता है। आई बड़ी सच की साथी, अब आया इसको मजा। अगले दिन कौवा बैठकर सोचता है कि अब वो किसके बारे में खबर चलाए। फाख्ता के बारे में तो खबर दे दी थी कि वो जादू करती है। तोते और कबूतर की भी खबर दे दी थी। मैना की भी दे दी थी कि वो अपने पति को मारते हुए पकड़ी गई। अब किस पक्षी को बलि का बकरा बनाऊं? फिर उसके दिमाग में चील का नाम आता है। नमस्कार दोस्तों, आप सब चील के बारे में तो जानते हैं, जो ये दावा करती है कि उसका बेटा चीलू बहुत शरीफ है। वो कल ही एक लड़की चील के चक्कर में अपना घोंसला छोड़कर पड़ोसी जंगल चला गया। अब देखते हैं चील अपने बेटे को ढूंढ पाती है या नहीं। जब ये खबर चील तक पहुंचती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उस झूठे बदमाश कौवे की इतनी हिम्मत, मेरे बेटे के बारे में झूठ बोलता है, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चील कौवे के घर जाती है। कौवे को लगता है कि चील उसे लड़ने आई है। अगर चील वहाँ जाकर बड़े आराम से मिलती है। कौवे भैया, आपका शुक्रिया। मेरा बेटा कई दिनों से लापता था। आपकी खबर की वजह से मुझे पता लग गया और मैं उसे जाकर ले आई। आज शाम आपकी मेरे घर दावत है। कौवा दिल में सोचता है, मैंने तो झूठी खबर दी थी, ये सच्ची हो गई। क्या पता मेरे अंदर शक्ति आ गई हो, मैं जो बोलूं सच हो जाए। फिर कालू कौवा तैयार श्यार होकर शाम को चील के घर चला जाता है। आइए आइए कौवे जी, आपके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है मैंने। हाँ हाँ चील दी, जल्दी लाइए, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़े हैं। चील सीटी की आवाज के साथ अपने साथी दोस्तों को बुलाती है। वो सब आ जाते हैं। चील दी, आपने तो मेरे साथ इतने पक्षियों को खाने की दावत दी है, वैसे हम सब खा क्या रहे हैं? काले कलोटे कौवे का गोश्त। कौवा समझ जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सब चीलें मिलकर कौवे को नोचने लग जाती हैं और कौवा मर जाता है और अपने अंजाम को पहुंचता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।